चर्चा करते हैं समरूपता के बारे में। अक्सर कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर, तो सिमिलरिटी कि दो चीज़ें समरूप कैसे हैं। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें ही देखनी है समरूपता में, कि एक तो हमें देखना है आकार, दूसरा हमें देखना है माप, साइज, शेप एंड साइज। अब आकार कई सारी चीज़ों का एक जैसा हो सकता है। जैसे जब छोटे बच्चों को समझ नहीं है तो वो चीज़ों को जैसे बताता है, गोल चीज़ों की उसको समझ है, क्या बताएगा। जैसे एक बटन, तो बटन को क्या बताएगा, गोल। पैसा जो कॉइन होता है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसको क्या बताएगा, गोल। और रोटी थोड़ी सी और बड़ी है, उसको क्या बताएगा, वो कहेगा गोल। अब देखिए उसको समझ है, तो वही हमें यहाँ पर देखना है कि एक जैसी दिखने वाली चीज़ें, यानी कि उनका शेप अगर पूछा जाए, आकार कैसा है तो गोलाकार, बटन कहेगा गोलाकार, पैसा कैसा है गोलाकार, रोटी कैसी है गोलाकार। लेकिन उनका साइज, माप कैसी है, माप अलग अलग है। बटन छोटी है, पैसा उससे बड़ा है, रोटी सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, और चीज़ें देखनी है कि हम एक चीज़ को सिकोड़ें या फैलाएं, या तो सिकोड़ कर या फैलाकर क्या दूसरे पर फिट कर सकते हैं। जैसे बटन को हम चारों तरफ से पकड़ के फैलाएं तो उसको पैसे पर या रोटी पर फिट कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाएंगी, समरूप। या रोटी को हम चारों तरफ से बल लगाएं और उसको सिकोड़ें, और सिकोड़ करके उसको पैसे पर फिट कर सकते हैं, या और सिकोड़ दे तो बटन के ऊपर फिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी, समरूप। तो समरूप की पहचान हम कैसे करेंगे, आकार और माप से, शेप एंड साइज से। कि अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनका शेप एक जैसा होगा, आकार गोल हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, वर्गाकार चौकोर हो सकता है, और आमाप उनकी जो है वो अलग अलग होगी, कोई छोटी कोई बड़ी। लेकिन अगर एक दूसरे को सिकोड़ कर या फैलाकर उन चीज़ों को हम आपस में एक दूसरे पर फिट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो समरूप है। और समरूपता के लिए हम एक लहराता हुआ निशान इस तरह से बनाते हैं।